वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। उसके पहले आपको एक नोट दे रहा हूँ, उसको अच्छे से लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। टू सर्ड्स आर लाइक, मतलब दो सर्ड अगर आपको दिए रहेंगे वो तब सेम होंगे व्हेन बोथ रेडिकेंट्स, मतलब जो अंदर रहता है, एंड ऑर्डर, जिसका ऑर्डर होता है, आर इक्वल। मैं फिर समझाता हूं आपको। ऐसा दो सर्ड दिया रहेगा 1 2। अगर दोनों का रेडिकेंट सेम है दोनों का, और दोनों का ऑर्डर भी सेम है, मतलब दोनों सर्ड इक्वल है। अगर उसमें से एक भी चीज इक्वल नहीं हुआ तो वो सर्ड इक्वल नहीं है। डोंट वरी, अभी हम एक एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफाई द गिवन पेयर ऑफ सर्ड्स इनटू लाइक एंड अनलाइक सर्ड। आपको सर्ड दिया है दो दो हर एक क्वेश्चन में, उसको सॉल्व करना है और आपको लास्ट में बताना है कि वो लाइक है या अनलाइक। ठीक है। सो पहला आपको दिया है कुछ भी नहीं है, मतलब स्क्वायर है, 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 52 एंड 2 रूट 13। ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट जो 52 है इसको सॉल्व करते हैं। अभी इसको 52 को ऐसे, मतलब हमें उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। जैसा 13 इंटू 4, 13 4 जा 52, लेकिन ऐसा मल्टीप्लाई करो कि दोनों में से एक नंबर किसी नंबर का स्क्वायर हो। आई रिपीट, डोंट वरी। जैसा 13 4 जा 52 बरोबर, लेकिन 13 और 4 में से एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो किसी नंबर का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, है ना। 2 2 जा 4, इसलिए हम ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई तभी करने का जब दोनों में से एक नंबर किसी नंबर का स्क्वायर हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो 52 को मैं कैसे लिखूंगा? स्क्वायर रूट ऑफ 13 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकता हूं, क्योंकि 13 4 जा 52। ओके। फिर क्या करने का? दोनों को अलग कर देने का। स्क्वायर रूट ऑफ 13 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4, ऐसा हम कर लिख सकते हैं। हाँ, 13 और 4 एक ही में थे, 13 को एक बार लिख दिया और 4 को एक बार लिख दिया। अब 13 किसी का स्क्वायर रूट है नहीं, तो 13 रूट 13 तो रूट 13 ही रहेगा। लेकिन रूट 4 किसका है? 2 का, है ना। 2 2 जा 4, तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 है वो क्या है? 2। समझ में आ गया? तो देखो अभी क्या आ गया है, 2 रूट 13। ये पहले नंबर से आया रूट 52 से, और आपको दूसरा नंबर क्या दिया था? दूसरा सर्ड कौन सा था? 2 रूट 13। रेडिकेंट सेम है, ये भी 13 ये भी 13, और दोनों का ऑर्डर क्या है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 2, मतलब बोथ रेडिकेंट्स एंड ऑर्डर आर सेम, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 52 एंड 2 रूट 13 आर लाइक सर्ड्स, दोनों सेम है। रीजन लिखने का, रेडिकेंट्स एंड ऑर्डर आर इक्वल। ओके, समझ में आ गया? डोंट वरी, अभी एक सम और करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सेकेंड वन देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 68 5 रूट 13। तो स्क्वायर रूट ऑफ 68 मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा, ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा कि दोनों में से एक नंबर तो एटलीस्ट किसी का स्क्वायर हो। 68 को कैसे लिख सकते हैं? 17 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 17 4 जा 68। ठीक है। फिर दोनों को अलग लिख दिए, ये स्क्वायर रूट ऑफ 17 है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, दोनों को अलग कर दिया। ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 17 वैसे ही लिखेंगे क्योंकि वो किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 है वो किसका स्क्वायर है? 2 2 2 जा 4, तो 2 रूट 17 आ गया। अब देखो ये 68 से ऐसा आ गया, और दूसरा सर्ड क्या है? 5 रूट 13। कंपेयर करो, रेडिकेंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 17 है, तो बात ही खत्म हो गई, है ना। दोनों इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल नहीं है तो सर्ड नहीं है। भले आपका यहाँ पे ऑर्डर सेम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ के अंदर भी 2 है, लेकिन रेडिकेंट अलग अलग है, इसलिए दे आर अनलाइक सर्ड्स, रेडिकेंट इज नॉट इक्वल। ठीक है। वैसे थर्ड वन करना है, 4 रूट 18 7 रूट 2। इसको सॉल्व करेंगे। 4 रूट 18 को कैसे सॉल्व करूंगा? 4 मल्टीप्लाई बाय, मैं 18 को 9 2 लिख सकता हूं। यस। अभी आप बोलोगे 6 3 भी लिख सकते हैं, 6 3 18, लेकिन 6 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, 3 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है। 9 2 18, 9 किसका स्क्वायर रूट है? 3 का, इसलिए हम लोग ने इसको 9 2 18 लिखा है। ठीक है। मैंने कहा था ना, दोनों में से एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो किसी का स्क्वायर हो। तो 4 वैसे का वैसे लिखेंगे, इन दोनों को अलग कर देंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है। 4 वैसे का वैसे ही लिखेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है? 3, क्योंकि 3 3 9। स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैसे का वैसे ही रहेगा, वो किसी का स्क्वायर नहीं है। 4 3 12 रूट 2 रूट 2। ठीक है। ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 3 12 रूट 2। और दूसरा नंबर, दूसरा सर्ड क्या है? 7 रूट 2। तो चेक करते हैं, रेडिकेंट क्या है? 2, रेडिकेंट क्या है? 2, इक्वल है। ऑर्डर क्या है? 2, ऑर्डर क्या है?
2, तो रेडिकेंट्स एंड ऑर्डर आर इक्वल, देयरफॉर ये दोनों क्या है, लाइक सर्ड। ठीक है, वैसे ही मैंने फोर्थ वन किया है, अच्छे से समझ लो कैसे किया है। ठीक है, 12 को कैसे किया, 4 इंटू 3, क्योंकि 4 किसी का स्क्वायर है, सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा। आंसर आएगा 36√3, और दूसरा नंबर क्या है, 6√3। 3 3 रेडिकेंट सेम है, ऑर्डर 2 2 सेम है, तो इसलिए दे आर लाइक सर्ड्स। वैसे ही फिफ्थ वन किया है, अच्छे से समझ लो कैसे। इसमें क्या है, 5√22 7√33। अब आप बोलोगे ये 11 टूजा है, लेकिन 11 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, ना ही 2 किसी का स्क्वायर रूट है। 33 11 मल्टीप्लाई बाय 33, ना ही 11 किसी का स्क्वायर रूट है ना ही 3, इसलिए ये कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसमें डायरेक्ट देखने का, रेडिकेंट क्या है 22, रेडिकेंट क्या है 33, अलग है। आपका ऑर्डर सेम है 2 2, लेकिन रेडिकेंट दोनों का अलग अलग है, इसलिए दे आर अनलाइक सर्ड्स। वैसे मैंने ये किया है सिक्स्थ वन, अच्छे से समझ लो। √75 को 5√5 तो सॉल्व नहीं कर सकते, √75 को सॉल्व करेंगे। √75, अब आप बोलोगे 15 5 75, लेकिन 15 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, वैसे ही 5 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, तो 15 5 नहीं लिख सकते। दूसरा नंबर बोलो 25 मल्टीप्लाई बाय 3, लिख सकते हैं, यस, क्योंकि 25 3 75 होता है, और 25 किसका स्क्वायर रूट है, 5 का, 5 5 25, इसलिए दोनों को अलग कर दिया। 25 √3, √25 √3। ठीक है, √25 को क्या लिखूंगा, 5 √3 वैसे ही रहेगा। अब कंपेयर करते हैं, ये तो 75 का था ना, इसका सॉल्व किया हम लोगों ने, तो इसको और इसको कंपेयर करते हैं, समझ में आ गया। इसको तो मैंने सॉल्व किया ना अभी, तो इसको, इसका जो आंसर आया है इसको और ये इसको सड़ को कंपेयर करते हैं। रेडिकेंट क्या है 3, रेडिकेंट क्या है 5, बात वहीं खत्म हो गई। रेडिकेंट इज डिफरेंट, दे आर अनलाइक सर्ड्स। ऑर्डर सेम है 2 2, लेकिन रेडिकेंट सेम नहीं है, मतलब बात उधर ही खत्म हो गई, दे आर अनलाइक सर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 से कंपैरेटिवली इजी। सिंप्लीफाई द सर्ड, आपको सर्ड दिया उसको और छोटा करना है, जो भी ऊपर क्या वही सब है, वैसे ही है यार। √27 कैसे लिखेंगे, 9 3 क्यों लिखा, क्योंकि 9 किसी का स्क्वायर रूट है, 9 अलग 3 अलग। √9 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या है 3 3 3 9, तो √9 के बदले क्या लिख दिया 3, और ये √3 यहाँ पे आ गया। देखो तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, कैसे, √25 क्या होता है 3√3, छोटा कर दिया, सिंप्लीफाई। वैसे 50 आप बोलोगे 10 5 50 नहीं लिख सकते, क्योंकि 10 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, 5 भी किसी का स्क्वायर रूट नहीं है। अगला नंबर क्या है 25 2 लिख सकते हो, यस, 25 अलग 2 अलग। 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का, √2 वैसे का वैसे ही है, समझ में आ गया, तो सिंप्लीफाई कर दिया। ऐसे ही 250 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 10, आपको समझ में आ गया। तो आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने का जिसमें से दोनों में से एटलीस्ट एक नंबर किसी का स्क्वायर हो। 25 और 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 25 अलग हो गया 10 अलग हो गया। 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का, √10 वैसे का वैसे ही रहेगा। 112, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है, आप 2 से करो 4 से करो, आप ऐसे करते जाओगे तो आपको बाद में क्लियर होगा कि 112 किसके नंबर में आता है, किसके टेबल में आता है। 16 7 112, 16 7 112। मैंने क्यों किया 16 7, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर रूट है 4 का, तो 16 अलग 7 अलग, ओके। 16 किसका स्क्वायर रूट है 4 का, √7 वैसे का वैसे लिखेंगे, क्योंकि √7 किसी का स्क्वायर नहीं है। लास्ट 168, अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे ऐसे नंबर से जो आपको 168 देगा, तो वो है 42। 4 मल्टीप्लाई पे 42 करोगे तो 168 आएगा। इसलिए बोल रहा आपको कैलकुलेशन खुद से करना पड़ेगा, आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन सा नंबर है एटलीस्ट जो एक स्क्वायर आ जाए। ठीक है, 4 × 42 करोगे तो 68 आएगा। दोनों को अलग अलग लिख दिया, ओके। 4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का, और 42 वैसे का वैसे, 42 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है। समझ में आ गया। सो आपको बहुत शार्प रहना होगा, आपको पता लगाना होगा कि जब मैं 2 नंबर मल्टीप्लाई करूंगा उसमें से एटलीस्ट एक नंबर किसी का स्क्वायर हो। अगर नहीं आ रहा है किसी का स्क्वायर तो नहीं कर सकते, ओके। आपको ध्यान से करना है, डेट्स इट। नाउ वी विल मीट टुमारो।